हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का HMWB अकेडमी पर। मैं हूँ आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम सीख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। टू बी स्पेसिफिक, हम लिंक लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं और आज भी हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो कि लिंक लिस्ट से रिलेटेड है और नए-नए कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉब्लम है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू लिंक लिस्ट। किस तरीके से करना है, क्या प्रॉब्लम अप्रोच रहने वाली है, ये सारी चीजें हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। और आपके लिए भी असाइनमेंट होगा, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है आपको पता है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है कि हाँ मैं ये वीडियो पढ़ रहा हूँ अभी, और अगर दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उनको भी शेयर कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें करने के बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आज की प्रॉब्लम पे जाएंगे। आज की प्रॉब्लम हमारी है इंटरसेक्शन ऑफ टू लिंक लिस्ट। यहाँ पे आपको लिंक गिवन है, बस डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करके आपको प्रॉब्लम ओपन कर लेना है एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। जितना ज्यादा हम प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे पहले कि सारी रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, एज अ डेवलपर जब भी आप काम करते हो तो वहां पे भी पहले प्रोडक्ट टीम से आपको पूरी रिक्वायरमेंट क्लियर करनी होती है कि क्या रिक्वायरमेंट है यूजर की या फिर इंटरनल टीम की। तो हर एक रिक्वायरमेंट को समझने के बाद ही हम अपना सोल्यूशन देंगे, ना कि ऐसे ही रिक्वायरमेंट देखते ही अज्यूम करके हम सोल्यूशन देना स्टार्ट करते हैं। नहीं, हमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग पहला स्टेप है और वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के दौरान हमें हर चीज को बारीकी से समझना होगा। तो यहाँ पे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम गिवन है, इसी तरीके से आप ट्रीट करो कि प्रॉब्लम को पहले समझना होगा कि प्रॉब्लम के इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दो लिस्ट गिवन है तो लिस्ट खाली हो सकती है या फिर लिस्ट में मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, लिस्ट की वैल्यूज कहां से कहां तक लाया कर सकती है। तो जैसा भी हम सोल्यूशन देंगे उस सोल्यूशन में ये सारी रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो जिस तरीके का हमारा इनपुट होगा उसी हिसाब से हम अपना सोल्यूशन डिजाइन करेंगे जो ज्यादा एफिशिएंट हो। तो यहाँ पे भी पहली चीज प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। तो पढ़ते हैं प्रॉब्लम को। गिवन द हेड ऑफ टू सिंगल लिंक लिस्ट, हेड ए एंड हेड बी। आपको दो लिस्ट गिवन है, हेड ए और हेड बी। हेड हमारा पहला लिस्ट का पहला नोड है, हेड बी हमारा दूसरी लिस्ट का पहला नोड है। रिटर्न द नोड एट विच द टू लिस्ट इंटरसेक्ट। इफ द टू लिंक लिस्ट हैव नो इंटरसेक्शन एट ऑल, रिटर्न नल। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग टू लिंक लिस्ट बिगिन टू इंटरसेक्ट एट नोड C1। तो ये जो एग्जांपल आपको गिवन है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो दोनों ही नोड C1 पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि C1 इनका क्या है, पहला कॉमन पॉइंट है। यानी कि अगर हम इस लिस्ट में ट्रैवर्स करें तो पहले ये नोड आएगा A1, देन उसके बाद ये वाला नोड आएगा A2, देन हमारा आएगा C1 C2 C3। इस लिस्ट में बात करें तो क्या आएगा, B1 B2 B3 एंड देन C1 C2 C3। ठीक है, तो ये वाली लिस्ट हमारी क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो ये वाली लिस्ट अगर हमारी कॉमन है दोनों में ही, तो हम क्या करेंगे, इसका पहला नोड रिटर्न करेंगे। पहला नोड क्या है हमारा, C1। तो हमें बस C1 वाला नोड रिटर्न करना है, वैल्यू नहीं रिटर्न करनी। क्या रिटर्न करना है, नोड रिटर्न करना है। इतना क्लियर है? द टेस्ट केसेस आर जनरेटेड सच दैट देयर आर नो साइकिल्स एनीवेयर इन द एंटायर लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कोई भी साइकिल नहीं है, यानी कि आप पहले लिस्ट में ट्रैवर्स करो और दूसरी लिस्ट में ट्रैवर्स करो, आपको कहीं ना कहीं नल मिलने वाला है। साइकिल होता है तो नल आपको नहीं मिलेगा। इससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा साइकिल का क्या मीनिंग है। नोट दैट द लिंक लिस्ट मस्ट रिटेन देयर ओरिजिनल स्ट्रक्चर आफ्टर द फंक्शन रिटर्न्स। अब देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। हम जब भी लिंक लिस्ट के बारे में बात करते हैं, ट्री के बारे में बात करते हैं, तो एक चीज भूल जाते हैं कि यहाँ पे जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे एक पॉइंटर को ब्रेक करके दूसरे पॉइंटर से अटैच करना है, तो ये हमारा होता है बाई एड्रेसेस। ये हमारा कोई वैल्यूज के साथ नहीं होता है, एड्रेस के साथ होता है। तो अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो ये स्ट्रक्चर चेंज होता है इवन आफ्टर कॉलिंग अ फंक्शन। कि अगर फंक्शन कॉल किया तो ये स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है फंक्शन। फंक्शन कुछ भी रिटर्न करने मैटर नहीं करता, बट अगर पॉइंटर चेंज हुए हैं तो ये ओरिजिनल लिस्ट में चेंज हो जाता है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि A1 अगर A2 को पॉइंट कर रहा है, A2 C1 को, C1 C2 को, C2 C3 को, तो ये एज इट इज रिजल्ट रिटर्न होने के बाद भी, फंक्शन कॉल होने के बाद भी यही स्ट्रक्चर रहना चाहिए। योर प्रोग्राम इज नॉट गिवन दीज इनपुट्स। अब आपको जो प्रोग्राम लिखना है उसमें आपको ये इनपुट नहीं गिवन है जो यहाँ पे डिसाइडेड है। तो इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ये बस इंप्लीमेंटेशन के तौर पे है, तो हमें इस चीज पे ध्यान नहीं रखना है। हमें बस गिवन है हेड ए और हेड बी, बस इतना ही हमें इनपुट गिवन है और इसी का इस्तेमाल करके हमें बताना है कि इंटरसेक्शन नोड है या नहीं है, तो कौन सा है वो रिटर्न करो, नहीं है तो नल रिटर्न करो।
तो दो प्रॉब्लम यहाँ से आएंगी, एक तो ट्रू फॉल्स वाला कि है कि नहीं है, और दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि अगर है तो नोड कौन सा है। तो यहाँ पे जो गिवन है वो ये है कि नोड कौन सा है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है कि अगर लिंक लिस्ट में इंटरसेक्शन नोड प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज फॉल्स। तो सिंपल से दो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होने वाली है सेम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि इंप्लीमेंट किस तरीके से करेंगे। अब आप थोड़ा सा टाइम लेके इसको सोच सकते हो कि किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन करना है। तो अगर आपने सोच लिया हो तो ठीक है, नहीं सोचा है तो चलिए धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं इसी तरीके से। तो पहला तरीका हमारा ये कहता है कि पहले वाले लिस्ट के पहले वाले नोड पे टिको, ठीक है। एक पॉइंटर ले लो, लेट्स से P1, P1 को यहाँ पे रखो। अब P2 को यहाँ से स्टार्ट करो और चेक करो क्या ये दोनों नोड कॉमन है। कॉमन का मतलब एक ही नोड है, अगर एक ही नोड है तो वही इंटरसेक्शन पॉइंट है, और अगर नहीं है तो क्या करो, इस P2 को बढ़ाओ और यहाँ पे ले आओ। अब चेक करो क्या दोनों सेम है। जी नहीं, दोनों सेम नोड नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट नोड है। तो इस पे ले आओ, चेक करो डिफरेंट नोड है, यस, आगे बढ़ जाओ। डिफरेंट नोड है, यस, डिफरेंट नोड है, यस, लिस्ट खत्म हो गई। अब जैसे ही ये लिस्ट खत्म हो जाती है हम क्या करेंगे, इस P1 वाले को बढ़ाएंगे। तो P1 को यहां से हटा के हम क्या करने वाले हैं, यहां करने वाले हैं। अब वही प्रोसीजर में क्या करना है, फिर से रिपीट करना है। कैसे रिपीट करना है, P2 को फिर से यहां से स्टार्ट करो। अब चेक करो P1 P2 सेम नोड है, नहीं, सेम नोड नहीं है, सेम नोड है, नहीं, सेम नोड है, नहीं, सेम नोड है, नहीं, सेम नोड है, नहीं, सेम नोड है, नहीं। आगे आ जाएंगे। अब जैसे ही हमारा ये नल होता है क्या करेंगे, हम फिर से P1 को बढ़ाएंगे। अब ये चीज हम कब तक करेंगे, P1 हमारा यहाँ पे आ गया। अब ये चीज हम तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक मैं P1 को क्या करूं, नल पे ना आ जाऊं। तो पहले P2 यहाँ पे होगा, सेम नोड है, P1 और P2 नहीं, अब सेम नोड है, नहीं, अब सेम नोड है, नहीं, अब सेम नोड है, जी हाँ, यहाँ पे क्या है, हमारा सेम नोड है। तो अगर सेम नोड है तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से रिटर्न करना होगा यही, चाहे P1 रिटर्न कर दो चाहे P2 रिटर्न कर दो। तो ये हमारा पहला तरीका है। तो आई होप कि ये पहला तरीका आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से काम करना है। तो लेट से पहले वाले लिस्ट के जो एलिमेंट्स है वो n एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं लिस्ट A में, और लिस्ट B में कितने एलिमेंट हैं, m एलिमेंट्स हैं। ऐसा मानते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं। तो अगर m एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स है, तो टाइम कितना लगने वाला है, तो एक एलिमेंट के लिए मुझे B की पूरी लिस्ट ट्रैवर्स करनी होगी कितनी बार, m टाइम। फिर हम P1 को यहाँ बढ़ाएंगे, इसके लिए भी m टाइम, P1 को यहाँ बढ़ाएंगे, इसके लिए भी m टाइम। ऐसे कितनी बार m जोड़ेंगे, हम कितनी बार n टाइम्स ऐड करेंगे। तो अगर आप ऐड करोगे तो हो जाएगा m इंटू n। तो जो टाइम यहाँ पे लगने वाला है ये लगने वाला है ऑर्डर ऑफ m इंटू n, और ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर के, अगर हमारा n और m दोनों ही इक्वल हो जाते हैं तो ये जो टाइम लग रहा है ये ऑर्डर ऑफ m इंटू n टाइम लग रहा है, विच इज मोर। अब इसी रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कोई डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे हम डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे हैश टेबल या हैश मैप बोल लो। जी हाँ, जो चीज हमने पढ़ी हुई है उसको भूलना नहीं है, चीजों को आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, हम उन सब का भी इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए पहली बार हम लिंक लिस्ट में हैश मैप का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो, बट यहाँ पे कोई बात नहीं, आराम से समझने की कोशिश करेंगे, कोई ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक हैश मैप बनाएंगे पहली चीज, तो यहाँ पे हमने हैश मैप बना ली। हैश मैप बोल लो, हैश टेबल बोल लो, तो यहाँ पे हमने हैश मैप बना ली। अब हैश मैप में मुझे क्या करना है, पहले लिस्ट में ट्रैवर्स करेंगे और हर एक नोड को ऐड कर देंगे। तो A1 वाला नोड ऐड कर दिया, देखिए वैल्यूज नहीं ऐड करनी, नोड ही ऐड करना है पूरा। A2 वाला नोड ऐड कर दिया, C1 वाला नोड ऐड कर दिया, C2 वाला नोड ऐड कर दिया, C3 वाला नोड ऐड कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, हैश मैप बन गया। इसको आप हैश सेट भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें हम की वैल्यू पे स्टोर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो हैश मैप भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसके करस्पॉन्डिंग मिला है तो ट्रू स्टोर करा सकते हो, इस तरीके से सबकी वैल्यू आप ट्रू कर सकते हो। तो जो भी तरीका आपको सही लगे हैश मैप या हैश सेट का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब मुझे क्या करना है, दूसरी वाली लिस्ट में ट्रैवर्स करना है। पहली वाली लिस्ट को हमने ऐड कर दिया कि ये चीजें मुझे मिल चुका है नोड। अब हम यहाँ पे एक पॉइंटर ले लेंगे, लेट्स से करंट पॉइंटर ले लिया। अब हम इस नोड को चेक करेंगे क्या ये नोड पहले मिला हुआ है, B1 हमारे हैश मैप में मिला था, जी नहीं, नहीं मिला है। तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगर नहीं मिला है तो आगे बढ़ जाओ। तो ये वाला नोड क्या हमें मिला है, B2, जी नहीं, ये वाला भी नोड नहीं मिला है, तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। B3 मिला है, जी नहीं, नहीं मिला है। C1, ऑब्वियस सी बात है, C1 मिल चुका है। तो जैसे ही हमें ये चीज मिल जाएगी हैश मैप में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से
वो नोड रिटर्न करा देंगे कि हाँ आप इस करंट नोड को रिटर्न करा दो। तो ये हमारा दूसरा तरीका है, इसको भी इंप्लीमेंट करेंगे। और इसके लिए अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम हमारा क्या लगने वाला है, टाइम हमारा इसमें लगेगा, पहली बार तो ये इटरेट करेंगे बिग O ऑफ n टाइम, इसमें भी मैक्सिमम कितना इटरेट करेंगे, बिग O ऑफ m टाइम। तो इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा उसको कंसीडर करेंगे। तो टाइम में हमारा हो जाएगा बिग O ऑफ m, कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे m हमारा क्या है, ग्रेटर देन n। इस तरीके से अगर हम अज्यूम करें तो अब देखिए पहले वाले अप्रोच में कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं होता, बट यहाँ पे हमारा क्या है, स्पेस भी इस्तेमाल होगा। स्पेस पहली वाली लिस्ट को स्टोर करना है, इसके सारे नोड को स्टोर करना है, तो जितनी इसकी साइज होगी उतना हमारा स्पेस लगने वाला है। तो जो अभी अप्रोच हमने डिस्कस करी है इसमें हैश टेबल का इस्तेमाल किया है, इसमें हम टाइम और स्पेस दोनों ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो लीनियर टाइम लग रहा है, लीनियर स्पेस भी लग रहा है। इसमें हमारा स्पेस तो लग नहीं रहा था बट टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था, तो इस चीज को हमने क्या किया, हैश टेबल की मदद से रिड्यूस कर दिया है। तो ये जो दूसरा अप्रोच है पहले वाले से थोड़ा ऑप्टिमाइज वन है। अब देखिए हो सकता है पहली बार में चीजें ना समझ में आए किस तरीके से करें, तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, समझने की कोशिश करिए कि ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन के बेस पे क्या हम डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई और टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो आपको सोचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, बार बार एक ही चीज को हम चेक कर रहे हैं क्या इक्वल है या इक्वल है कि नहीं, तो उसी चीज को क्या करो, आप स्टोर कर लो। स्टोर करना आसान है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक और अप्रोच के बारे में, इस चीज को जाके आप इंप्लीमेंट कर सकते हो या फिर मैं डायरेक्टली कोड आपको दे देता हूँ, आप वहां पे जाके सबमिट कर सकते हो। तो ये रहा वो कोड जो अभी हमने डिस्कस किया हुआ है, सिंपल सा अप्रोच है, बहुत कुछ नहीं करना है। तो आई होप कि ये कोड समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अप्रोच पे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अप्रोच को देखने पे सिंपल सा लग रहा है कि यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो दोनों में ही कॉमन होंगे। तो अगर हम यहाँ से बात करें, लेट्स से हमारे कॉमन एलिमेंट 3 है, तो 3 के बाद यहाँ कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो यहाँ से एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि कॉमन एलिमेंट तो हमारे सेम रहने वाले हैं बट इनके साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं। तो अब इनके साइज डिफरेंस कैसे निकालोगे आप, ठीक है। तो लेट से मैं एक पॉइंटर यहाँ पे लेता हूँ P1, एक पॉइंटर यहाँ पे लेता हूँ P2, और इन दोनों को ही हम अगर एक साथ आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, P1 यहाँ पे, P2 यहाँ पे, P1 यहाँ पे, P2 यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ये दोनों ही नोड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर कॉमन नोड प्रेजेंट है तो, यानी कि इंटरसेक्शन नोड अगर प्रेजेंट है तो इक्वल होंगे, नहीं है तो कभी नहीं होंगे। बट हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया हुआ है इस P1 और P2 को, बट यहाँ पे इनिशियलाइज करना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हेड से स्टार्ट करते हैं। तो यहां से इनके साइज डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, यही जो साइज डिफरेंस है इसी को बराबर पे ले आना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 नोड कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ज्यादा कौन सा है, ये वाला 3। कितना ज्यादा है, 1। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे और इस पॉइंटर को क्या करेंगे, एक बारी जंप करेंगे जितना डिफरेंस है। अब एक्चुअली में ये 2 डिफरेंस है, ये 3 डिफरेंस है, ये भी नहीं पता, तो निकलेगा कैसे। तो यहाँ पे ये 3 कॉमन है और ये 2 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तुम्हारे पहले वाले लिस्ट की साइज आ जाएगी। पहले वाले लिस्ट की हम साइज बोल देते हैं साइज 1, तो ये आ जाएगी हमारी 5। अब साइज कैसे निकालना है ये भी हमने डिस्कस करा हुआ है, लिंक लिस्ट की मदद से आप कैसे निकाल सकते हो। एंड दूसरा अगर हम साइज निकालते हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 6। तो अगर हम चाहे 6 - 5 करें या फिर 3 - 2 करें, दोनों में डिफरेंस क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि बड़ा कौन सा है। इफ साइज 1 इज ग्रेटर देन साइज 2, इसका मतलब है कि मुझे जंप परफॉर्म करना है किसमें, पहली वाली लिस्ट में, क्योंकि पहली वाली लिस्ट बड़ी है। इस केस में क्या है, दूसरी वाली लिस्ट बड़ी है, तो मुझे जंप करना होगा दूसरी वाली लिस्ट में। तो यहाँ पे जंप कितना करना होगा ये भी तो डिसाइड करना होगा। तो बड़े में से क्या करेंगे, छोटे को घटा देंगे, साइज 1 माइनस साइज 2 कर देंगे, ये हमारा जंप हो जाएगा। और अगर हमारा साइज 2 बड़ा होता है तो जंप क्या हो जाएगा, साइज 2 माइनस साइज 1, ठीक है, साइज 2 माइनस साइज 1। तो ये हमारा कितनी बार जंप रिक्वायर्ड है, ये उसके लिए कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सिंपल सा अप्रोच, कितनी बार जंप करना है ये हमें पता है। अब बारी है एक्चुअल में जंप करने की। तो हम क्या करेंगे, 2 पॉइंटर लेंगे, एक P1 लेंगे यहाँ पे, एक P2 लेंगे यहाँ पे। अब किसको जंप कराना है, तो अगर ये वाली साइज बड़ी है तो यहाँ पे जंप कराएंगे। जंप कराने का मतलब ये है कि उतनी बार हम क्या करेंगे, P1 विल बी P1 डॉट नेक्स्ट, और अगर दूसरी लिस्ट बड़ी होगी तो P2 विल बी P2 डॉट नेक्स्ट। यहाँ पे एक लूप लगाएंगे और इस तरीके से कर लेंगे। जैसे ये प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं और बाहर आते हैं तो हमें ये देखने को मिलेगा कि P1 और P2 ऐसी लोकेशन पे आ चुके हैं जहां से अगर हम दोनों को एक साथ बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर नोड पे आके मिलने वाले हैं। इस चीज को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
तो यहाँ पे जंप कराना है, इसके लिए अभी कोड नहीं लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं। अब हमारे पास P1 और P2 की करेक्ट लोकेशन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जंप कराने वाले हैं दोनों को एक साथ। तो दोनों को एक साथ जंप कराने के लिए क्या करेंगे, वाइल P1 एंड P2, जब तक हमारे दोनों नल नहीं हो जाते तब तक क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे पहले। तो अगर P1 और P2 सेम है तो इसका मतलब है कि यही हमारा इंटरसेक्शन नोड है। तो सिंपली आप रिटर्न कर दो, चाहे P1 रिटर्न कर दो चाहे P2 रिटर्न कर दो, तो P1 रिटर्न कर दिया। और अगर दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि मुझे दोनों को फिर से आगे बढ़ाना होगा। तो दोनों को फिर से आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, P1 विल बी P1 डॉट नेक्स्ट और P2 विल बी P2 डॉट नेक्स्ट। देखिए, अगर आपको पॉइंटर के साथ खेलना आता है तो लिंक लिस्ट बहुत ही आसान तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हम मानते हैं कि ये यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ, तो अगर ये यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ इसका मतलब एक लूप एंड हुआ है। तो अगर लूप एंड हुआ है तो बाहर आने पे क्या रिटर्न कराना है मुझे, कि कोई भी इंटरसेक्शन नोड है ही नहीं। तो अगर यहाँ पे लेट से P1 हमारा अलग लिस्ट होता, P2 हमारा अलग लिस्ट होता, तो P1 भी नल पे आ चुका होगा, P2 भी नल आ चुका होगा, क्योंकि दोनों की साइज हमने इक्वल कर ली थी, तो दोनों एक साथ ही नल पे पहुंचेंगे। तो अगर दोनों ही नल पे पहुंच जाते हैं इसका मतलब है कोई भी इंटरसेक्शन नोड नहीं है। तो अगर इंटरसेक्शन नोड नहीं है तो उस केस में क्या रिटर्न कराना है, नल। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल तरीका है ये चीजों को फाइंड आउट करने के लिए कि किस तरीके से हम लीनियर टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यार इसी चीज को सिंपली इंप्लीमेंट करना है, तो चलिए कोड एडिटर पे चलते हैं और इंप्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। और पहले तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि साइज रिटर्न करेगा। तो फंक्शन नेम दे देते हैं डेफ गेट साइज, और यहाँ पे हम दे देंगे एक हेड पॉइंटर। ठीक है, तो दोनों ही लिस्ट के लिए हम सेम फंक्शन कॉल करने वाले हैं। अब लेंथ कैसे निकालनी है इसका कोड तो हमें पता ही है। काउंट वेरिएबल ले लेते हैं जो कि इनिशियली 0 होगा, और जब तक हेड हमारा नल नहीं हो जाता तब तक क्या करेंगे, हम काउंट करते रहेंगे। एंड हेड विल बी हेड डॉट नेक्स्ट। आप यहाँ पे कोई पॉइंटर ले सकते हो, कोई इशूज नहीं है। आप डायरेक्टली हेड को भी मूव करा सकते हो, यहाँ पे हम कोई भी पॉइंटर के साथ चेंजेस नहीं कर रहे हैं तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गेट साइज फंक्शन कॉल करना है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं साइज 1, और पहली वाली लिस्ट का जो हमारा हेड पॉइंटर है वो हमारा हेड है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, साइज 2 निकालेंगे और दूसरी लिस्ट का पॉइंटर दे देंगे हेड बी। अब यहाँ पे हमने साइज ले लिया है, अब दो पॉइंटर लेने वाले हैं P1 और P2। P1 होगा हमारा हेड ए, P2 होगा हमारा हेड बी। पर अभी भी हो सकता है ये इनकी करेक्ट लोकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों की साइज डिफरेंस है तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो वहां पे हमें क्या करना होगा, दोनों को पहले सेम पॉइंट पे लेके आना होगा जहां से हमें इंटरसेक्शन नोड मिल सकता है। तो जंप रिक्वायर्ड होगा, तो जंप क्यों रिक्वायर्ड है, ये साइज डिफरेंस की वजह से है। तो अगर हमारा साइज 1 ग्रेटर देन साइज 2 है तो इसका मतलब है जो जंप रिक्वायर्ड है वो कौन सी लिस्ट में है, पहली वाली लिस्ट में, क्योंकि पहली वाली साइज बड़ी है। तो यहाँ पे जंप विल बी साइज 1 माइनस साइज 2 होगा। ठीक है, क्योंकि साइज 1 बड़ा है साइज 2 छोटा है, तो ये हमारा पॉजिटिव आएगा। अब कितनी बार जंप कराना है, लेट्स से डिफरेंस 1 का आया तो एक बार ही जंप कराना है। तो व्हाइल जंप इज पॉजिटिव तब तक क्या करेंगे, हम P1 को बढ़ाएंगे। P1 विल बी P1 डॉट नेक्स्ट, और जंप को 1 से घटा भी देंगे। ठीक है, ये हमारा तब होगा जब हमारा साइज 1 बड़ा होगा। ठीक है, अब साइज 2 बड़ा है तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे, बट यहाँ पे डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्या आएगा, जंप जो होगा वो होगा साइज 2 माइनस साइज 1, और P1 नहीं बढ़ाएंगे, अब की बार P2 बढ़ाएंगे। तो ये हमने एफ एल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि दोनों में से कोई एक ही चलेगा। ठीक है, तो या तो P1 बढ़ चुका होगा आगे या तो P2 बढ़ चुका होगा। अब दोनों ही अपनी करेक्ट पोजीशन पे हैं, तो दोनों अगर अपनी करेक्ट पोजीशन पे हैं तो ये वाला लाइन ऑफ कोड लिखना होगा। सिंपल सा ये लाइन ऑफ कोड लिख देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ पे चेक करेंगे वाइल P1 एंड P2, तब तो दोनों ही हैं, तो हम चेक कर लेंगे दोनों सेम नोड तो नहीं है। अगर हमारे दोनों सेम नोड हैं तो आप रिटर्न कर दो कोई भी एक नोड, अदरवाइज क्या करो, P1 को बढ़ा दो आप और P2 को बढ़ा दो। और अगर दोनों में से कोई नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि नल रिटर्न करना है। इसको रन कराते हैं, लेट्स सी कि सोल्यूशन कैसा वर्क करता है। तो ये हमारे जो सैंपल इनपुट टेस्ट केसेस है वो पास हो रहे हैं, सब पे ग्रीन डॉट आ रहा है, एंड लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। अगर ये सबमिट हो जाता है इसका मतलब जो हमने सोचा हुआ है वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंट मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि इसमें जो टाइम लग रहा है वो लीनियर लग रहा है, और जो स्पेस है वो कांस्टेंट लग रहा है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस हैश टेबल की तरह हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
तो क्या कर रहे हैं, इटरेशन ही तो कर रहे हैं दोनों ही लिस्ट में। अब यहाँ पे टाइम कितना लगेगा ये कैलकुलेट करने के लिए हमें समझना होगा। तो साइज 1 इज ग्रेटर देन साइज 2, तो हमें इनिशियल कुछ जंप कराने होंगे। तो लेट से अगर हमारे पास यहाँ पे 6 है, ये 5 है, तो हमें जंप कराना होगा कितनी बार, 1 टाइम। तो यानी कि ये वाला जो कंडीशन है ये हमारा एक बार ही जंप होएगा, मतलब एक नोड तक ऑपरेशन होएगा। बाकी का ऑपरेशन हम किस पे करेंगे, इस पे। बाकी बचेगा कितना, 5, तो बाकी होगा 5। तो जो भी ग्रेटर होगा, ठीक है, लेट्स यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, 1 इसके लिए, 5 इसके लिए, तो टोटल कितना लग रहा है, 6। तो जो भी मैक्सिमम होगा, बिग O ऑफ मैक्सिमम ऑफ m कॉमा n, ठीक है, साइज 1 कॉमा साइज 2 आप ये भी बोल सकते हो। जो दोनों ही मैक्सिमम होगा वही टाइम लगने वाला है। स्पेस की बात करें तो स्पेस हमारा नहीं लगने वाला है यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया टाइम। स्पेस की बात करें तो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके लिए हम बोलेंगे बिग O ऑफ 1 स्पेस। तो ये हमारा ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन है जो हमने पिछला वाला सॉल्व किया था उससे भी। तो आई होप कि ये वीडियो सोल्यूशन बहुत ज्यादा क्लियर होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, नमस्कार।